नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का संवैधानिक विकास से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में ही नहीं आते, इसके साथ ही विभिन्न राज्य पीसीएस परीक्षाओं और यूपीएससी में भी आते हैं। प्रश्नों को हमने बिना एक्सप्लेनेशन के टू द पॉइंट रखा है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नंबर सी, चार्टर एक्ट 1813। नंबर डी, चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों हमारा अगले प्रश्न का आंसर है नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो हमारा आंसर है नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? नंबर ए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा। नंबर बी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। या नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नंबर डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हमारा आंसर है नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? नंबर ए, संघीय विधान पालिका को। नंबर बी, प्रांतीय विधानमंडल को। नंबर सी, गवर्नर जनरल को। या नंबर डी, प्रांतीय गवर्नरों को। तो हमारा आंसर है नंबर सी, गवर्नर जनरल को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। या नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हमारा आंसर है नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? नंबर ए, कनाडा। नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। या नंबर डी, आयरलैंड। तो हमारा आंसर है नंबर ए, कनाडा। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन के बारे में आते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में नंबर ए, वास्तविक और नाममात्र
दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। नंबर बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। नंबर सी, द्विसदनीय विधायिका है। या नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। तो इसका आंसर है नंबर डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नंबर बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नंबर सी, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या नंबर डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो हमारा इसका आंसर है नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? नंबर ए, फ्रांस। नंबर बी, ब्रिटेन। नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर डी, रूस। तो इसका आंसर है नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नंबर सी, तत्कालीन मध्य भारत से। या नंबर डी, पंजाब से। तो अगले प्रश्न का आंसर है बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? नंबर ए, 1886 या 1951 में। नंबर बी, 1851 या 1956 में। नंबर सी, 1877 और 1661 में। नंबर डी, 1889 और 1661 में, 1961 में। तो हमारा आंसर है बी, 1891 और 1956 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नंबर डी, जगजीवन राम। तो हमारा आंसर है नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? नंबर ए, 10 जून 1946। नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। नंबर सी, 19 नवंबर 1947। या नंबर डी, 30 जून 1949। हमारा आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर सी, BN राव। और नंबर डी, महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर है नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? नंबर ए, 10 जून 1946। नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। नंबर सी, 19 नवंबर 1947। नंबर डी, 30 जून 1949। हमारा आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? नंबर ए, 7। नंबर बी, 9। नंबर सी, 11। नंबर डी, 15। तो हमारा आंसर है नंबर सी, 11। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? नंबर ए, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
तो हमारा आंसर है डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर सी BN राव एंड नंबर डी KM मुंशी। हमारा आंसर है सी, BN राव। हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? नंबर 1 N गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 4 सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए केवल 1, 2 और 4, नंबर बी केवल 1 और केवल 4, नंबर सी केवल 1 और 3, नंबर डी केवल 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर है नंबर सी, केवल 1, यानी कि N गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? नंबर ए संविधान सभा द्वारा, नंबर बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, नंबर सी भारतीय संसद द्वारा या नंबर डी ब्रिटिश संसद द्वारा। हमारा आंसर है नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? नंबर ए वर्ष 1948 में, नंबर बी वर्ष 1949 में, नंबर सी वर्ष 1950 में, नंबर डी वर्ष 1951 में। तो हमारा आंसर है नंबर सी, वर्ष 1950 में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंबर बी आचार्य JB कृपलानी, नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और नंबर डी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू, नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि नंबर ए कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, नंबर बी इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, नंबर सी यह एक शुभ दिन था, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हमारा अगला प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।